फैसलाबाद में पुलिस एहलकार ने प्रॉपर्टी नाम करवाने से इनकार पर अपनी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। बाद में खुद को भी गोली से उड़ा लिया। कहना शादियां मेरी बात सुनो, कहती मैं नहीं सुननी, मेरा तेरे ना कोई वास्ता नहीं। मैंने इधर फाइल किया था, मेरी बहन मेरे आगे आ गई, भाई को फायर नहीं लगने देना, मुझे मार दो। जड़ावाला थाना सिटी के इलाके में यहाँ पर एक पुलिस मुलाजिम ने अपनी साबिक बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वजह ये थी कि उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी बीवी से शादी की थी और जब उसकी बीवी को यह पता चला कि इसने लालच के साथ मेरे साथ शादी की है तो उसने उससे खुला ले ली। उनके घर आकर अपनी साबिक बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बच्चे पढ़ के कमीशन नीचे गए, उन्होंने धक्का मार के ऊपर आ गया, आके ते उन्होंने कहना शादियां मेरी बात सुनो, कहती मैं नहीं सुननी, मेरा तेरे ना कोई वास्ता नहीं। मेरे नाल ना कोई गल करी, जड़ी करनी मेरी बेटियां दे सामने कर। उन्हें बेटियां नूं इंज फायर कर लिया, पता नहीं किन्नियां गोलियां च मेरी भराइयां। उन्हें धी दी बांह खिच के वड्डी दी परे कीता, एक फायर उन्हें वाई कीता, बाकी उन्हें फ्रिज च मारिया, फिर उन्हें मेरी बेटी दे पैर मारे ते बाद मैंने शिकार शादिया कहनी अम्मी मनु कई नंबरां तो फोन करता उन्होंने गोली मारी है, बेचारी दे बाद डिग पई है, बच्ची नूं बचाने फिर आते एपसली च बची, 2-3 फैर उन्होंने वजे ने। फिर एक बार उन्होंने पूछन लगा, कहना तेरी जायदाद जड़ी है मकान ते स्कूल तू चलानी है, ये तू किहदे नाल आना, मैं तेनू कल नूं कुछ शादियां हो जाए तो किनू देंगी, राशद नूं पहला काम राशद सी, ये साल 1.5 साल बस रही है शादी। ये वो कमरा है जहाँ पर बेदर्दी से अपनी साबिक बीवी को कत्ल किया गया। ये सोफे पे भी गोलियां लगी हुई हैं और हमें ये दिखा रहे हैं वो जगह जिस जगह गोली लगी है। कहते से मकान जरा मेरे नाम ला दे, अब वो कहती मैं बनाया, मेरी बच्चियां का है। अच्छा, जब ये वकूआ हुआ है, शाजिया को मर्डर किया गया मुबीना तौर पे, और उसके बाद शहबाज को कितनी देर में पुलिस स्टेशन में काफी देर जानी कि इत्थे रहा, फिर फड़ के ले गई। फिर सानू बाद च पता लगा कि पुलिस उते अंदर हवाला देता और पुलिस ने, तो फिर सानू इस वकूए दा पता लगा इसमें पैसे देने दी कीती, जे तुसीं ना पैसे दिते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ केस दायर ਉਹਨਾਂ ने करवा देना, उन्होंने पर्चा ते उल्टा करवा दिया। तो उसमें कोई शहबाज की कोई चीज पुलिस ने तो नहीं रखी वहाँ पे? अपना मोबाइल आ। पुलिस आपकी तरफ इशारा कर रही है कि ये सारा काम आपने किया है। हाँ जी। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये वकूआ हुआ जिसने कत्ल किया जेल मुलाजिम पुलिस, वो कहाँ पे था? वो घर ही था, मैं काम पे था, मुझे बुलाया था इन लोगों ने, मैं फिर आया था। जब मैं आया था तो कत्ल कर दिया था। जब आपकी सिस्टर ने खुला ली उसके बाद कितनी बार वो इधर आपके घर आया आपकी सिस्टर से मिलने के लिए? पहली मरतबा। जब वो आया, क्या उसका इरादा किसी ने देखा कि उसका इरादा क्या था? नहीं, उसका इरादा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा क्या है क्या नहीं। कोई फोन पे कोई राब्ता था आपकी सिस्टर के साथ उनका? नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो बच्चे पढ़ के जा रहे थे तो उन्होंने धक्का गेट को मारा, धक्का मार के ऊपर आ गए, तो फिर कत्ल कर दिया बहन को, फिर बाद में अपने आप को कत्ल कर दिया। तो वकूआ सारा मेरे पे दावे थे ये भाई ने किया है। उनके बच्चे कितने थे? बच्चे 2। उसकी मेन वजह क्या थी जिस वजह से ये अलहदगी इख्तियार की गई? ये लालची था बंदा। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपके साथ पुलिस का ताउन कैसा है और पुलिस इस हवाले से इस केस को कैसे देख रही है? अब तक तो ये कह रही है कि ये आप लोगों ने किया है। क्या उसने भी खुदकुशी इसी घर में की उसी वक्त? हाँ जी, इस घर में की। जब उसने फायर किया है तो उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? छोटियां बच्चियां थी और मैं था। अच्छा, उसमें कोई शोर सुना मोहल्ले वालों ने, कोई मोहल्लेदार वो घर के अंदर इंटर हुए, बाहर दरवाजा लगा था या खुला था घर? पहले दरवाज़ा लगा था, बाद फिर हमने दरवाज़ा खोला, महल्ले वाले को बुलाया, महल्ले वाला कोई भी नहीं आया। बाद एंड पे महल्ले वाले आए, वो कहते हैं हमने नहीं आना, ये पुलिस का केस है। पुलिस को किसने इतला दी कि ये वकूआ हो गया है? बच्चियों ने। अच्छा, उसमें जो FIR के तो आप मुद्दई हैं, जो आपकी सिस्टर मर्डर हुई है, जो आपका साबिक बहनोई था उसका ही नाम है या कोई और भी उसके साथ मिला था? नहीं, ये वो अकेला ही था। अपनी ही सिस्टर के मर्डर का इल्ज़ाम आप पे लगाया है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये लोग हमको डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे को आपने ऊपर बढ़ा के कत्ल भी किया है और यानी कि अपनी बहन को भी मारा है।
बताइएगा कि ये जो फायर लगा है ये जब इंटर हुआ है सबसे पहले उसने यहाँ पे फायर किया या उससे पहले कोई बात भी हुई थी? पहले इधर फायर किया था और इधर मारा उन्होंने, फिर वो उधर था, उधर जाके फिर उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। अच्छा, आपकी सिस्टर यानी बचाने के लिए, जान बचाने के लिए क्या यहाँ से भागी है, नहीं भागी। कमरे में गई है या यही? भागी नहीं, मेरे आगे आ गई। भाई को फायर नहीं लगने देना, मुझे मार दो। जो हमारा शहबाज है उसका मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग था, उसके ऊपर एफआईआर उसकी दरख्वास्त भी हुई है, तो उसको हमने पकड़ना या अरेस्ट क्यों करना है? वो तो इसलिए था क्योंकि प्रोसीडिंग्स जो है पोस्टमार्टम की और जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो उसके लिए उनकी ज़रूरत थी, और वो साथ साथ थे। जब वो पोस्टमार्टम हो गया तो उन शहबाज को भी भिजवा दिया और जो डेड बॉडी थी वो भी उनके हवाले कर दी गई। जो जहाँ तक बात दूसरी है तो जो उन्होंने इल्ज़ाम तराशी किया उसके हवाले से अगर उनके पास कोई है बंदा तो वो इधर लेके आए जिसने उनसे डिमांड किए हैं, हम इधर हाज़िर हैं, उनसे लेके वापस देंगे। जी शायद भी बताइएगा कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची और इसके क्या मुहर्रिकात थे, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी इसका? क्योंकि इसमें जो मुलज़म है उसने जो ये वारदात, ये कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। अभी इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर, इसमें हमने तमाम जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं, जो टेक्निकल है वहाँ से हमें शवाहद मिले और जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस वो दोनों हमने कलेक्ट कर लिए। इंशाल्लाह जी इस तफ्तीश को जो है हक़ाइक़ पे यकसू किया जा रहा है। क्या इस हवाले से आपने इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन की है? क्या उसने खुद ही अपनी जान दी? जो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस सारे यही बता रहे हैं कि उसने खुदकुशी की है। जब हमने इस बंदे की हिस्ट्री में गए हैं तो इर्द गिर्द से और इसकी फैमिली से पूछताछ की है तो हमें ये बात सामने आई है कि जब ये तनवीर शाजिया से शादी करना चाहता था तो उस वक्त शाजिया ने अपने पहले शोहर से डिवोर्स ली हुई थी। तनवीर के घर वालों ने, जो तलाक याफ्ता औरत है, जब उससे कोई कुंवारा करता है तो उसकी फैमिली अमूमन रजिस्ट करती है। तो तनवीर की फैमिली ने भी जब रजिस्ट किया कि आप इससे शादी नहीं करो, वो ऑलरेडी उसकी 2 बेटियां हैं, तो उसकी हिस्ट्री ज़ाहिर करती है कि वो उसकी तबीयत में जज्बातीपन बहुत ज़्यादा था। जो हमने जब शाजिया का मोबाइल डाटा चेक किया तो उसने इसको मुख्तलिफ नंबरों से ब्लॉक किया हुआ था। ये दोबारा इसने तल्लुकात बहाल करने चाहे डिवोर्स के बाद, शाजिया बीबी की तरफ से कंटिन्यूसली रिजेक्शन आती रही है। उसके साथ ताल्लुक बहाल करना था या उसकी प्रॉपर्टी या उसके पैसों के हवाले से कुछ ऐसा आपको कोई एलिमेंट नज़र आ रहा है? जो इस वक्त कंप्लेनेंट पार्टी है ये भी क्लेम किया जा रहा है कि वो एक स्कूल को रन कर रही थी एज ए प्रिंसिपल और वो अपनी फैमिली को अच्छा फीड कर रही थी। डिवोर्स के बाद इसकी वापसी के जो मुहर्रिकात हैं, जो ये वापस तल्लक बहाल करना चाहता था, उसमें से ये एक वाज़ेह मुहर्रिक ये भी है। अच्छा, इसमें बताइए कि फोरेंसिक रिपोर्ट अभी तक आ गई है? नहीं जी, फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो होती हैं ये थोड़ा सा इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दोनों घरों का नुकसान तो हुआ है उसके इस जज्बाती एक्ट की वजह से। उसकी वालदा के साथ मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हमारे बेटे को ही पकड़ के ले गए और मुबीना तौर पे वो उनका ये कहना है कि हम वहाँ पे 60,000 रुपया दे के तो फिर हम थाने से अपने बेटे को लेके आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इनिशियली, चूँकि जो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, पहली कॉल चलती है कि एक औरत ज़ख्मी है, उसमें सबसे पहले मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो जो कॉलर आसिफ है, जो मकतूला का ब्रदर इन लॉ है, इसकी बहन का शोहर है, वो मुझे बताता है कि ये मेरी जो साली हैं इनको एक बंदे ने फायर मारा है। उसको अभी तक ये अंदाज़ा नहीं था कि उसने खुद को भी फायर मार लिया है। क्राइम सीन पे जाते हैं तो क्राइम सीन पे तनवीर की डेड बॉडी पड़ी होती है। जो लड़के वाली साइड है उसके भी हम जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको लेके आए, लड़की वाली साइड से भी लेके आए कि कल को कोई ऐसा ना हो कि इसमें कोई और बात है। ये जेल मुलाजिम अभी भी था या वहाँ से सस्पेंड था? या जो जेल ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से कांटेक्ट किया गया था, तो जो मेरी टेलीफोनिकली उनसे बात हुई है उसके मुताबिक तो ये अभी सर्विंग